डस्टर नहीं रखा क्या? Yes, okay. Okay, guys. We are just proceeding further. एक एक क्रम को लेकर के आगे हम बढ़ रहे और इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ छोटे छोटे वाक्यों पर अलग अलग विविधताओं से भरे सेंटेंसेस थे जिन पर हमने बात की आपसे। और मैं बीच में पैसेज पे जो इंग्लिश टू हिंदी पैसेज है उन पर चर्चा करते हुए आगे के क्रम में बढ़ रहा हूँ। वी आर जस्ट प्रोसीडिंग। मैंने जो आपसे जिक्र किया हुआ है कि जो टॉपिक वाइज जो प्रोसीजर चलेगा, अभी आप इत्मीनान से जो चीज़ें चल रही हैं उसको अडॉप्ट करते चलिए। वो भी आपके उसी प्रकरण का हिस्सा है ताकि आप समझ लें किस प्रकार के भी भले जिस एक आध दो पैसे जो आपने देखा है बीच में वो आपके उसी लेवल के हैं और कुछ उसके छोटे क्रम में भी जैसे पैसेज पे कुछ हल्का क्रम रखा जाएगा जैसे ताकि आपको बातें समझ में आए उस पॉइंट पे एग्जैक्ट वे में। ओके, यस, ओके, राइट। इसमें छोटा सा एक पीस और रख रहा हूँ सामने आपके जो कई गतिविधियों से रिलेटेड है, उनके क्रम को आप देखते चलेंगे। वी शैल प्रोसीड फर्दर। तो शब्दों का क्रम भी कभी कभार जैसे आप लेते जाएंगे, जिस ग्रामर के टच को भी मैं रखूँगा उसी के बीच में वो सब बताती जाऊँगा। बीच में मैं आपको जब टॉपिक वाइज बातें चलेंगी तो उसमें हम आपको न्यूज़पेपर से भी जोड़ेंगे। हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, पेपर कैसे पढ़ें, एक दिन उस पर हम चर्चा करेंगे आपसे। यस, तो पेपर में नहीं, कोई भी पेपर आप ले सकते हो, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स। उनमें जो बेसिक जो न्यूज़ होती है उनमें या कुछ पॉइंट्स की आप हिंदी ट्रांसलेट करेंगे उन्हीं पैसेजेस का, उन पर भी हम लोग विधिवत चर्चा करेंगे। ओके, तो जैसे पैसेज है संक्षिप्त सा नोट करते जाएंगे आप। यस, इसके बाद तो हम उस पर डिस्कस करते हुए चल रहे हैं, सिंपल सा पॉइंट। यस, ओके, तो हेडिंग डाल लेंगे आप, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू हिंदी। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज, कम से कम एक कॉमन चीज आपको प्रिपेयर्ड रहे। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू हिंदी। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू हिंदी। ओके, जैसे क्रम है, अकबर वॉज दी, जैसे अकबर को ए के बी ई आर भी बी ए आर भी लिख सकते, तो अकबर वॉज द एम्परर ऑफ दिल्ली। ओके, फिर उसके बाद की लाइन है, देयर वर, अभी मैं क्या डिस्कस करेंगे, देयर वर मेनी पीपल, देयर वर मेनी वाइज पीपल लिखेंगे, देयर वर मेनी वाइज पीपल इन हिज कोर्ट। There were many wise people in his court. Okay, there were many wise people in his court. Full stop है। Birbal was one of them. Birbal was one of them. Birbal was one of them.
अकबर liked बीरबल very much. अकबर liked बीरबल वेरी मच। इस सिंपल पैसेज है। अभी तक जो पैसेज आपने लिए हैं उनमें से उसका लेवल जो है हल्का थोड़ा रखा गया है ताकि उस क्रम पे मैनेज करते चलें आप। अकबर लाइक बीरबल वेरी मच। ओके, फिर आगे ही डिडेंट या ही डिड नॉट गो एनीवेयर। ही डिड नॉट गो anywhere without Birbal. He didn't go anywhere without Birbal. Please stop. Okay. One day, Birbal died. Please stop. The king was very sad. The king became very sad. ऐसे लिख देंगे। The king became very sad. The king became very sad. Neither he took his food. अभी हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे पैसेज पे। Neither he took his food for 2 days, nor he talked to anybody. थोड़ा सा अभी क्रम में लिख देंगे, पहले इसको इतना नोट कर लें। Neither he took his food for 2 days, nor he talked to anybody. All right? Okay. चलिए मैं बगल में, हमें उसी के आगे की लाइन है यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। जस्ट आई एम पॉइंटिंग इट आउट हियर। Why was it so? ओके, पहले इतना देखते हैं क्रम को, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी इस पैसेज को इस तरीके से आप पहले नोट कर लें इजी वे में। ओके, बहुत आसानी से, बहुत आसान प्रक्रिया में। अभी हम एक एक लाइन पे डिस्कस करते हुए बढ़ेंगे। I shall proceed further. Okay, alright. अभी जैसे मॉर्निंग में क्लास चल रही है तो उस पर आप अपनी रेगुलरिटी मेंटेन रखिए। ओके, उस पर अपना क्रम ना टूटने दीजिए, इसलिए मैंने इसको कंटिन्यू रखा हुआ है। ओके, इन कंटिन्यूएशन एट ऑल। इस क्रम में देखेंगे कुछ ना कुछ चीज़ें आपके लिए एडवांटेज में ही रहेंगी। इट विल वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। यस, ओके। पैसे सबने नोट कर लिया, एवरीबॉडी है। ओके, अब देखिए क्रम में पहले कभी भी पैसेज को कीवर्ड मीनिंग बेस्ड तो ही है, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि कोई ऐसी वर्ड मीनिंग नहीं इसमें से है जो आपको कोई तकलीफ देने वाला शब्द हो। इसमें जो शब्दों का क्रम है बहुत ही एक जनरल वे में है, बहुत ही सामान्य शब्दों का प्रयोग है। ओके, द वर्ड्स आर एब्सोल्युटली इजी वन। या आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व करने की पोजीशन में होंगे। अब एक शब्द है इसमें इम्परर। इम्परर के लिए सम्राट भी लिख सकते हैं, बादशाह भी लिख सकते हैं। किंग के लिए राजा भी हो सकता है, बादशाह भी हो सकता है। तो किंग के लिए केवल राजा ही नहीं, बादशाह भी लिख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप इम्परर ही लिखें उसके लिए, किंग के लिए। अब जैसे यहाँ किंग वर्ड यूज किया गया है तो यहाँ पे बादशाह भी लिख सकते हैं उसके लिए, रूपांतरण के समय, अनुवाद करते समय। ओके, वाइज पीपल मतलब बुद्धिमान लोग। ओके, और कोर्ट दरबार,
यहाँ कोर्ट मतलब न्यायालय न कह करके, राजा के लिए क्या होता है, उसका दरबार ही उसका कोर्ट है। बीरबल वाज वन ऑफ देम, यानी बीरबल उनमें से एक था। सामान्य ढंग से हो जाएगा बात। अब अकबर लाइक्ड, अब देखो लाइक्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है लाइक्ड। वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है तो सेंटेंस वो पास्ट इंडिफिनिट टेंस के क्राइटेरिया में हो जाता है। ओके, वो सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट पे बेस हो जाता है। तो अकबर लाइक्ड बीरबल वेरी मच। ही डिड नॉट गो एनीवेयर, यानी डिड नॉट लगा है तो इसका मतलब पास्ट इंडिफिनिट टेंस का या सिंपल पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस है। पास्ट इंडिफिनिट सिंपल पास्ट का पास्ट इंडिफिनिट टेंस में होता क्या है, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो उसमें डिड नॉट लगाते हैं दोनों सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ। ओके, वह बाजार नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू मार्केट। ऑलराइट, क्योंकि डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, हमेशा ध्यान रखिए या। तब देखिए, ओके, अब देखते हैं लाइनों को। तो आप एक एक का अनुवाद करते चलेंगे। अकबर वाज द एम्परर ऑफ दिल्ली, तो सामान्य ढंग से बना, मुझे लगता है कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अकबर दिल्ली का सम्राट था। इस पूरे लाइन का यहाँ तक का अनुवाद आपका बहुत इजी वे में हो गया, नोट कर लें। अकबर दिल्ली का सम्राट था। अब इसको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो अकबर वाज द एम्परर ऑफ दिल्ली, वैसे उसको उर्दू में लिखते हैं तो देहली। अकबर दिल्ली का सम्राट था, ऐसा भी बोलेंगे। हिंदी में है तो दिल्ली, यू कैन। क्लियर। आगे की लाइन है, देयर वर मेनी वाइज पीपुल इन हिज कोर्ट। इन हिज कोर्ट यहां से भी शुरू कर सकते हैं, यानी उसके दरबार में। मेनी वाइज पीपल मतलब बहुत से बुद्धिमान लोग थे, तो उसके दरबार में बहुत से बुद्धिमान लोग थे। उसके दरबार में बहुत से बुद्धिमान लोग थे। उसके दरबार में बहुत से बुद्धिमान लोग थे। क्लियर हो गई बात। तो अभी आपने देखा कि अकबर वाज एम्परर ऑफ दिल्ली, यहां तक का ट्रांसलेट किया आपने। देयर वर मेनी वाइज पीपल इन हिज कोर्ट, यहां तक हो गया। बीरबल वाज वन ऑफ देम, बीरबल उनमें से एक था। जहां भी कभी उनमें से एक था, वन ऑफ देम, बीरबल उनमें से एक था, यहां तक का अनुवाद हो गया। बीरबल वाज वन ऑफ देम, क्योंकि इसको बड़े इत्मीनान से आप अनुवाद करते जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं महसूस हो रही है। सामान्य ढंग से, सामान्य प्रकार का ये सेंटेंस का प्रारूप है, उसका प्रोसेस है। क्लियर हो गई बात। हेलो, यस एवरीबॉडी, या। अब देखिए, अकबर लाइक्ड बीरबल वेरी मच। अब देखिए, पास्ट पे बात है, तो पास्ट में एक और अच्छा सा वाक्य में बड़ा एक पैसेज का टुकड़ा दे रहा है, एक लाइन। ओके, उसमें से जैसे मान लो सेंटेंस है, नोट कर लियो, वहीं कहीं बगल में नोट कर लीजिएगा पॉइंट पे। ओके, क्योंकि उसी लेवल का एक बड़ा सा सेंटेंस, यानी ये पास्ट पे आया, यानी अकबर लाइक्ड बीरबल वेरी मच, यानी अकबर बीरबल को बहुत चाहता था। अब चाहने के लिए देखिए, अब यहाँ कहेंगे आप वांटेड नहीं लिखे, तो वांट जो है वो अच्छी चाहत के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। यस, जैसे कभी कभी क्या होता है, वह जरूरत में है तो ही इज इन वांट, या तंगी में है। ओके, इस प्रकार के सेंटेंसेस में वो वांट वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अकबर, यानी यहाँ लाइक वाला पसंद करना, कहीं पसंद करना हो सकता है, लेकिन भाव के अनुसार उसकी मीनिंग क्या बना देंगे, अकबर बीरबल को बहुत चाहता था, ये लिख लीजिए आप। ओके, उसका हिंदी अनुवाद हो गया, अकबर लाइक्ड बीरबल वेरी मच, अकबर बीरबल को बहुत चाहता था। क्लियर हो गई बात। ओके, अब इसी लेवल पे एक सेंटेंस और ले लीजिए, जैसे बड़ा सा सेंटेंस, जैसे नोट कर लें, लास्ट संडे, बड़ा सा सेंटेंस,
लास्ट संडे इट सो हैपेंड, लास्ट संडे इट सो हैपेंड दैट the electric supply, the electric supply, the electric supply of the entire town, अब देखिए बड़ा सा सेंटेंस, entire town failed in the evening, failed in the evening, just wait. Last Sunday it so happened that the electric supply of the entire town failed in the evening. Clear? ओके, अब सेंटेंस देखिए, इस मॉडल चूंकि देखिए ये तो बड़ा सरल सेंटेंस रहा, इस प्रकार के अनुवाद की स्थिति नहीं है, लेकिन लेवल आपका जो यहाँ पे दिया गया, लेवल का जो प्रोसीडिंग है, अब ये सेंटेंस आपके लेवल का आएगा। जैसे लिखा गया, लास्ट संडे इट सो हैपेंड दैट द इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑफ द इंटायर टाउन फेल्ड इन द इवनिंग। अब देखिए सेंटेंस को, चूंकि मैंने इसलिए उस सेंटेंस को टच किया क्योंकि ये पास्ट, ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। अकबर लाइक्ड बीरबल वेरी मच, अकबर बीरबल को बहुत चाहता था, लेकिन उस आधार पे अनुवाद क्या हुआ, इस लास्ट संडे इट सो हैपेंड, पहले इतने को देखिए। ओके, अब हैपेंड मतलब घटित होना होता है, अकर्ड भी होता है, लेकिन यहां देखो यानी लास्ट संडे मतलब क्या हुआ, पिछले रविवार को। पहले जैसे शब्द सेंटेंस लंबा है, सेंटेंस बड़ा है, तो सेंटेंस की क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग बढ़ेंगे। पहले छोटे छोटे टुकड़ों में उसको, उसकी मीनिंग समझने की कोशिश करें। ओके, अब देखिए इससे क्या होगा कि एक वर्ड पावर बढ़ता जाएगा, आपकी वर्ड मीनिंग आपके सहेजने में आ जाएगी, आपके लेवल पे बात आ जाएगी। यू कैन गेट दैट। तो लास्ट संडे इट सो हैपेंड, पिछले रविवार को ऐसा हुआ। पहले इतने क्या, अभी रुक जाएं अनुवाद करने में, तो पहले समझ ले पूरी बात को। पहले इतने की बात हुई, इलेक्ट्रिक सप्लाई मीन्स हिंदी में क्या कहेंगे इसको, विद्युत आपूर्ति। इलेक्ट्रिक सप्लाई की हिंदी क्या हो जाएगी, विद्युत आपूर्ति। ओके, इंटायर टाउन, पूरे नगर की, कहीं नोट कर लें उसको, जैसे अलग अलग से करना है तो उसको एक साथ में तब आप हैंडल कर जाओगे बहुत इजी वे में। तो पिछले रविवार को ऐसा हुआ कि पूरे नगर की विद्युत आपूर्ति, अब देखो यहां तक मामला बना है, फेल्ड इन द इवनिंग, फेल्ड इन द इवनिंग, सायंकाल बंद हो गई, इवनिंग सायंकाल या शाम, फेल्ड असफल हो गई, न कहें उसको बड़ा अच्छा सा लगेगा, नहीं लगेगा उतना, लेकिन फेल का असफल होता है तो बिजली असफल नहीं कही जाएगी उसमें, तो बंद हो गई के सेंस में उसको यूज कर देते हैं। तो पूरा अनुवाद क्या क्रम में आ गया, अब देखिए खुद ही आपने अगर क्रम के अनुसार जब चल देंगे तो इतने का अनुवाद क्या हो गया, पिछले रविवार को, नोट कर लें पूरी बात एक साथ में, पिछले रविवार को ऐसा हुआ कि पूरे नगर की विद्युत आपूर्ति, पिछले रविवार को ऐसा हुआ कि पूरे नगर की विद्युत आपूर्ति सायंकाल बंद हो गई। पिछले रविवार को ऐसा हुआ कि पूरे नगर की विद्युत आपूर्ति सायंकाल बंद हो गई। ओके, ये बिल्कुल अनुवाद आपका हो गया, आपके उस लेवल का है जो आपके जुडिशरी सेक्शन में आपके उस लेवल पे आएगा, उस लेवल का सेंटेंस है। ओके, वो पॉइंट पे, यानी इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश, ये दोनों पॉइंट पे हम चलेंगे। अभी बीच में केवल इंग्लिश टू हिंदी पे चल रहा हूँ, थोड़ा सा उसके क्रम को आप
देखते चले। यस, ओके। अब देखिए आगे की लाइन है, अब यहाँ पे जो पैसेज हम चल रहे थे, इसीलिए मैंने जो यहाँ पे मेंशन किया, जो ये चीज़ आई सामने आपके। ओके, अब आगे क्या है, ही डिड नॉट गो एनी वेयर विदाउट बीरबल। ही डिड नॉट गो एनी वेयर विदाउट बीरबल, वह ऐसे कर सकते हैं इसको, वह बीरबल के बगैर कहीं बाहर नहीं जाता था। नोट कर लें उसको, वह बीरबल के बगैर, अब आउटसाइड न लिखे ना तब भी चलेगा, वो उसी के अनुसार बनाएंगे आप। यस, वह बीरबल के बगैर, नोट, ओके गुड, वह बीरबल के बगैर कहीं बाहर नहीं जाता था। ऑलराइट, वह बीरबल के बगैर कहीं बाहर नहीं जाता था। बहुत सामान्य सा वाक्य हो गया वो। ओके, नेक्स्ट वन क्या है, वन डे बीरबल डाइड। इसको भी आपको समझने में दिक्कत नहीं आई है, यानी एक दिन बीरबल की मृत्यु हो गई, पास्ट इंडेफिनिट में हो, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। वन डे बीरबल डाइड, एक दिन बीरबल की मृत्यु हो गई। ओके, अब इस सेंटेंस क्या है, द किंग बिकेम वेरी सैड, आगे की लाइन है जो, द किंग बिकेम वेरी सैड। बाद, अब देखो किंग के लिए यहाँ राजा भी लिख सकते हो, सम्राट भी लिख सकते हो, सम्राट के लिए डायरेक्ट एम्पायर ही नहीं कोई जरूरी है, आप किंग में भी लिख सकते हो किंग के लिए, और बादशाह या सम्राट भी लिख सकते हो। द किंग बिकेम वेरी सैड, बादशाह बहुत दुखी हुआ, ऐसे लिख लें उसको, बादशाह बहुत दुखी हुआ। ओके, अब देखिए कभी भी देखिए जो सेंटेंस यहाँ देखिए नीदर नार का प्रयोग है, जब भी दो निगेटिव एक साथ में हैं, जैसे न मैंने देखा न तुमने देखा, नीदर आई नार यू, नीदर के साथ नार का प्रयोग है। राइट, कुछ ऐसे कंजंक्शन हैं जो पेयर में है, जोड़े में है, जैसे इधर आर, नीदर नार, ओके, नॉट ओनली बट आल्सो। ओके, इस प्रकार के सेंटेंस वो आपके कंजंक्शन पे पॉइंट है, ग्रामर का टच रहेगा, तो उस क्रम को, हालांकि उस विविधताओं पर आपको बहुत नहीं जाना है, आपको सीधे सीधे अपने क्रम को ध्यान में रखना, जो आपका सिलेबस है उसी को ध्यान दिमाग में रखते जाएंगे आप, और जहाँ जहाँ उसमें ग्रामर की ज़रूरत पड़ती जाएगी उसको हम बता दी जाएंगे। मूल रूप से आपको वॉइस और नरेशन आपको बता दिए जाए, कई चीज़ें आपकी कवर होती चली जाएंगी, क्योंकि भी आप जुड़ रहे हो धीरे धीरे करके, तो इसलिए जो है अभी पहले इन्हीं चीज़ों, चूँकि ये चीज़ें आपसे आप चूँकि रूबरू हैं, परिचित हैं, तो आपके लिए कोई अनिश्चित तो चीज़ नहीं है, तो आप उसको टच करते जा रहे हो, इसीलिए मैंने अभी कोई एक टॉपिक डाल करके नहीं मेंशन किया हुआ है। ओके, तब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अच्छा, ओके, नीदर ही टुक हिज फूड नार 2 days, नार ही टॉक टू एनीबॉडी, नीदर ही टुक हिज फूड। ओके, एक मिनट, अब इसमें समझिए, उसने 2 दिन तक न तो खाना खाया न ही किसी से बातें की। अब देखिए हिज फूड लिखा गया तो अपना खाना नहीं कहेंगे उसको, वहाँ हिज वो अपने वो अंडरस्टूड कुछ वर्ड रहेंगे, जरा नोट कर लें तो भी क्लियर कर दे रहे हैं उसमें। उसने 2 दिन तक न तो खाना खाया न ही किसी से बातें की, उसने 2 दिन तक न तो खाना खाया न ही किसी से बातें की, उसने 2 दिन तक न तो खाना खाया न ही किसी से बातें की। अब जब सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में बात आ गई है पूरी। ओके, नीदर ही टुक हिज फूड फॉर 2 days नॉर ही टॉक टू एनीबॉडी, नॉर ही टॉक टू एनीबॉडी, न ही किसी से बातें की। ओके, फिर क्या यहाँ पे जोड़ा क्रम में आपने, नीदर ही टुक हिज फूड, न तो उसने 2 दिन तक, उसने 2 दिन तक न तो खाना खाया न ही किसी से बातें की। फिर क्या है, वाई वाज इट सो, ऐसा क्यों था, जहां कहीं भी ऐसी बात आई, ओके, वाई वाज इट सो,
ऐसा क्यों था, उसका रूपांतरण कर लें उस पॉइंट पे। इतनी बात समझ में आई आपको? वेरी इजीली आई थिंक सो। अब वही आगे नोट कर ले लाइन, कैसा क्यों था, कारण जान लें उसका उसमें, ताकि क्लियर हो जाए। दिस वॉज द रीजन दैट, वही इंग्लिश नोट कर लें, तब उसका हिंदी रूपांतर, चूंकि पैसेज क्या है, इंग्लिश टू हिंदी। ओके, दिस वॉज द रीजन दैट, लिख पा रहे हैं ना, इसलिए मैं अभी बोर्ड पे नहीं लिखा, उसको सीधे बोल रहा हूं। दिस वॉज द रीजन दैट बीरबल ऑलवेज, दिस वॉज द रीजन दैट बीरबल ऑलवेज ready to, बीरबल always ready to help, बीरबल always ready to help, लिख लिया कि नहीं, छूट गया क्या? ready to help his king in difficulties, this was the reason that बीरबल always ready to help his king in difficulties, clear, in difficulties, alright। अब देखिए इस, दिस वाज द रीजन, इसका कारण यह था। ओके, आराम से आ जाएगा लाइन, चूंकि सरल पैसेज था याद। लेकिन अगला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन डालेंगे, जटिलता डालेंगे, कॉम्प्लिकेशन। इसका कारण यह था कि बीरबल हमेशा, इसका कारण यह था कि बीरबल हमेशा अपने राजा की कठिनाइयों में, अपने राजा की कठिनाइयों में सहायता करने को तैयार रहता था। इसका कारण यह था कि बीरबल हमेशा अपने राजा की कठिनाइयों में सहायता करने को तैयार रहता था। क्लियर? ओके, अब उस सेंटेंस को पूरा मिलाएंगे तो आपको बिल्कुल कवर हो जाएगा। हेलो जेंटलमैन, ऑलराइट एवरीबॉडी एल्स, ओके, यू गॉट इट? यस। इस प्रकार से आपका एक पैसेज कंप्लीट हुआ, इसको रिवाइज कर लीजिएगा बड़े अच्छे तरीके से उस पॉइंट पे। अभी मैंने बताया ना कि भाई थोड़ा सा मिजाज हल्का रखे हुए हैं, हल्के हल्के क्रम में बढ़ते जा रहे हैं उस पॉइंट्स पे। ओके, थोड़ा जैसे मतलब अभी जैसे पॉइंट पे तो 7:30 पे जैसे आप थोड़ा सा हला आप आ जाते हैं, ऐसा नहीं है, जो भी आ रहे हैं थोड़ा सा ही, फिर उसके बाद जो आपके अकॉर्डिंग जो चीज़ें मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलने लग जाएंगे, टाइम भी थोड़ा मैनेज कर दिया जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर टुडे। यस, ओके।